नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 14 फसलों की एमएसपी मंजूर। मोदी कैबिनेट की बैठक में 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल महत्वपूर्ण फैसलों के लिए है। किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार का लक्ष्य दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। 2 लाख नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। खाद के दाम कम रखे गए हैं। एमएसपी से किसानों को 2 लाख करोड़ का फायदा होगा। दिल्ली को जल संकट से अभी राहत की उम्मीद नहीं, हरियाणा से बातचीत रही बेनतीजा। दिल्ली जल बोर्ड ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि हरियाणा सरकार ने मौजूदा जल संकट के बीच दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से साफ मना कर दिया है। इस गंभीर जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया। अरविंद केजरीवाल को झटका, न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही है। ताजा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्ति होने के बाद उन्हें कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन टूटा बिजली की मांग का रिकॉर्ड। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ रही है। यही कारण है कि लगातार दूसरे बिजली की अधिकतम मांग का रिकॉर्ड टूट गया। मंगलवार को अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट थी, जो बुधवार अपराह्न 3:05 पर अधिकतम मांग 8,656 मेगावाट पहुंच गई। एक माह के अंदर राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग का रिकॉर्ड 5वीं बार टूटा है। दिल्ली में जल संकट के बीच आप बीजेपी में जुबानी जंग तेज। दिल्ली में जल संकट बरकरार है। कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज है। आलम यह कि टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोग लंबी लंबी लाइनों में पानी लेने को लग रहे हैं। इसी बीच मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बीजेपी और हरियाणा सरकार पर आरोप मढ़ रही है। इस बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह 21 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगी। ताज बना सरताज, पूरी दुनिया में नंबर 1। वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने भारतीय होटल ब्रांड ताज को दुनिया का सबसे स्ट्रांग होटल ब्रांड चुना है। लिस्ट में दूसरे से 5वें नंबर तक अमेरिका के होटल हैं। इसके बाद छठे 7वें नंबर पर चीन के होटल हैं। 8वें नंबर पर अमेरिका का हिल्टन, 9वें पर हांगकांग का शांग्री ला, जबकि 10वें नंबर पर स्वीडन का स्कैंडिक होटल है। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करीब 49 लाख रुपए ठगने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 48,50,000 रुपयों की ठगी करने वाले गैंग के 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से मोबाइल और 3,25,000 रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराए हैं। इस मामले में 16 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। साइबर सेल के एसीपी विवेक रंजन राय ने बताया कि आरोपितों की पहचान जौनपुर के ऋषभ मिश्रा और औरैया के धीरज पोरवाल के रूप में हुई है। आरआरबी की एएलपी भर्ती में वैकेंसी बढ़कर 18,799 हुई। अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जनवरी 2024 में निकाली गई लोको पायलट की वैकेंसी की संख्या में 3 गुना से ज्यादा इजाफा कर दिया। अब रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में पदों की संख्या 5,696 से बढ़कर 18,799 हो गई है। एक सप्ताह के भीतर भर्ती की संशोधित आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जिसमें जोन वाइज व कैटेगरी वाइज पदों की बड़ी संख्या होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी के सभी जोनों को यह भी निर्देश दिए कि वे वैकेंसी बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से चॉइस रिवाइज करने का अवसर दें। इसका मतलब है कि अब अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म में अपनी वरीयता संशोधित करने का मौका मिलेगा। दिखने लगा आत्मनिर्भर भारत का असर, चीन से आयात में आई कमी। देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। अब धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। इस साल के पहले 4 महीनों के दौरान चीन से आयात में कमी आई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च में चीन से आयात में गिरावट आई, जबकि अप्रैल में यह सपाट रहा। हालांकि अब भी व्यापार संतुलन पूरी तरह चीन के पक्ष में है, यानी चीन से हम बहुत सारा सामान मंगाते हैं और चीन को उसकी तुलना में बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं।
रेलवे ने नई व्यवस्था लागू की, रिजर्वेशन कोच से बाहर होंगे वेटिंग टिकट वाले यात्री। रेलवे ने नई व्यवस्था लागू की, रिजर्वेशन कोच से बाहर होंगे वेटिंग टिकट वाले यात्री। जनरल बोगी में जाना होगा। ट्रेनों के आरक्षित कोच में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई व्यवस्था लागू की है। अब सीट कंफर्म न होने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों को बोगी से निकालकर जनरल बोगी में भेज दिया गया है। इसकी शुरुआत भी रेलवे महकमे ने शुरू कर दी है। वेटिंग टिकट वालों की भीड़ के चलते रिजर्व सीट वालों को भी यात्रा में दिक्कत हो रही है। ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में ऐश से कट रहे थे सफर। आरपीएफ के पहुंचते ही मच गई खलबली। ट्रेन में गलत तरीके से यात्रा करने वालों की वजह से स्लीपर और एसी कोच के यात्रियों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि रिजर्व कोच में वैट टिकट लिए बिना ही लोग धड़ाधड़ घुसते चले जाते हैं। हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिनके पास वैलिड टिकट होते हैं वे अपनी बर्थ तक नहीं पहुंच पाते। एसी कोच में भी कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें यात्रियों के हुजूम को रिजर्व कोच में देखा जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आरक्षित कोच में अनारक्षित टिकट के साथ लोगों के घुसने पर चिंता जता चुके हैं। कनाडा को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के लिए कनाडाई संसद में मौन रखे जाने के बाद भारतीय महावाणिज्य दूत ने एयर इंडिया की उड़ान 182 को बम से उड़ाने की घटना याद दिलाते हुए एक्स पर लिखा, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 1985 में बम से उड़ाए गए इस विमान में 86 बच्चों सहित 329 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 280 भारतीय मूल के कनाडाई थे। तपती भट्टी बन गई दिल्ली, रात की तस्वीरें डराने वाली। दिल्ली इन दिनों एक अनोखी परेशानी से जूझ रही है। दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात को भी इतनी गर्मी रहती है कि नींद नहीं आती। ये तस्वीरें रात 10:30 बजे से 1 बजे के बीच ली गई है। ये दिखाती है कि कैसे लोग शहर की सड़कों पर रह रहे हैं। इन गर्म रातों में उन्हें नींद नहीं आती है। अधिकतम तापमान 45 तो न्यूनतम तापमान 34 डिग्री तक जा रहा है। दिल्ली में रहने वाले उमेश प्रसाद सिंह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रात की सुरक्षा गार्ड हैं। वो हर रात करीब 12 घंटे काम करते हैं ताकि अपना गुजारा चला सके। उनके पास सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और हवा करने के लिए हाथ का पंखा है। सोने के लिए उनके पास और कोई जगह नहीं है। उमेश बताते हैं कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत गर्म कमरे में फंसा हुआ हूं। ड्राइवर ने गोदाम से चुराए 3.5 करोड़ रुपए के 318 आईफोन। दिल्ली पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 311 आईफोन बरामद किए। ये सभी आईफोन नए लॉन्च हुए आईफोन 15 के अलग-अलग मॉडल थे। बरामद आईफोन की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी रोहित मीणा के मुताबिक 17 जून को रामेश्वर सिंह नाम के एक शख्स ने शिकायत दी कि उनके गोदाम में रखे 318 नए आईफोन चोरी हो गए। रामेश्वर सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग आउटलेट के भीतर फायरिंग, एक शख्स की मौत। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग आउटलेट के भीतर आपसी रंजिश में फायरिंग का मामला सामने आया है। तकरीबन 10 राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। घटना के बाद अधिकारी और दिल्ली क्राइम टीम मौके पर पहुंच गए हैं। इस घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने और सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं। डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर ने बताया कि राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन को रात करीब 9:45 पर सूचना मिली कि बर्गर किंग आउटलेट पर गोलाबारी की घटना हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।